Hi students, today we'll start with Geography Chapter 1, Resources and Development. Now what do you mean by the term resources? Now in simple terms, resource means something which has utility and has economic value. यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे काम में आ सकती है और जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि उसका डिमांड भी है और लोग उसे यूज़ करना चाहते हैं. We'll start the chapter. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. Now you have to underline this meaning. अभी यहाँ पे बोला गया है कि एनवायरनमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि वो चीज़ हम एक्सेस कर सकती है, वो हमें मिल सकती है. फिर इकोनॉमिकली फ़ीजिबल, यानी कि हमारे जेब पर भारी भी नहीं पड़े. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि लोग उस टेक्नोलॉजी को, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसे हम रिसोर्स टर्म कर सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम इट इज़ शोन हाउ द ह्यूमन बीइंग इज़ इंटरडिपेंडेंट विद टेक्नोलॉजी एंड ऑल दी इंस्टीट्यूशंस. अभी यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है जो फिज़िकल इन्वायरमेंट यानी कि जो नेचर है उस पर डिपेंडेंट है, फिर टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंट है और इंस्टीट्यूशंस पर भी डिपेंडेंट है. अभी जैसे कि अगर हम लोग बात करें नेचर, अगर हम लोग वुड की बात करें, सिर्फ वुड लेकर इंसान क्या करेगा, उसे एज फ्यूल यूज़ करेगा. लेकिन अगर उसके साथ वो टेक्नोलॉजी ऐड करेगा तो क्या होगा, उसमें वो और भी वेरिएशंस ला सकता है, उससे फर्नीचर बना सकता है, घर बना सकता है, ओके, और नए नए इन्वेंशंस भी कर सकता है. फिर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल्स है, कॉलेजेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है. अगर टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम कुछ नया इन्वेंट कर ही नहीं पाएंगे. Now the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relation between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. यानी कि ह्यूमंस जो है टेक्नोलॉजी से नेचर से इंटरेक्ट करते यूजिंग टेक्नोलॉजी. जैसे कि मैंने बताया, अभी वुड को लिया है, नेचर से लेते हैं, फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, फिर बाद में उस इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिससे कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके किसी भी कंट्री का. नाउ हियर इट इज़ आस्क्ड, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज़ अज्यूम्ड बाय मेनी. जैसे कि सब सोचते हैं नेचर में जो भी अवेलेबल है फ्री गिफ्ट्स है नेचर के, तो क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है. दे आर नॉट. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो रिसोर्सेज जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक इट इज़ एन आउटकम ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़. नाउ ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. अभी ह्यूमन बींग्स भी एक बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स बहुत बड़ा काम करते हैं, हर जगह पे ह्यूमंस लगते ही हैं, दे आर यूज़फुल. इसके लिए ह्यूमन बींग्स को भी एक रिसोर्स माना जाता है. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम. देन दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग वेज. तो यहाँ पे एक बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, यू कैन सी ऑन दिस पेज, कि रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है. यू कैन सी सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का है नेचुरल और ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नेचुरली अवेलेबल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमंस बनाते हैं. और नेचुरल में वी हैव रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल यानी कि जो ऑल एवरी टाइम अवेलेबल है, जिसका ख़त्म होने का कोई कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा. और एक होता है रिन्यूएबल में, और एक आता है बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल यानी कि जो नेचुरल है, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, हमारे फॉरेस्ट, प्लांट्स, वो सब
और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, दी एनिमल्स। ओके, देन इन नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो एक बार हम यूज़ करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, उसमें है रिसाइक्लेबल मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल। अब ये रिसाइक्लेबल यानी कि जो मेटल्स हम माइन करते हैं, बहुत सारे मेटल्स है जो हमें मिलते हैं नेचर में रॉ फॉर्म में, उसको प्रोसेस करके हम नई चीज़ें बनाते हैं। ओके, तो मेटल को हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिसाइकलेबल में क्या है, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब कैसे चीज़ें हैं जो एक बार यूज़ हो जाएंगी तो वी के नॉट रीप्लेनिश इट। ओके, वापस बनने में उन्हें बहुत हज़ारों साल लगते हैं, इसीलिए उसे नॉन रिसाइक्लेबल बोला गया है। देन वी हैव इन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वी हैव स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बिल्डिंग्स है, स्कूल्स है, ओके, ये सब इंक्लूड होंगे। फिर ह्यूमन स्ट्रक्चर्स में और एक है ब्रिजेस है, ये ब्रिज है तो कैसा होता है, इट कनेक्ट्स वन प्लेस टू अनदर। ओके, पानी में एक वे बनाना है, तो ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि इसे लोगों को इट इज़ हेल्पिंग द पीपल, तो ब्रिज बना है एंड ऑल दैट। देन रोड्स है, वो सब आ गए। देन हियर इन ह्यूमन वन मोर रिसोर्सेज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी वी कैन से दैट कितना क्वांटिटी हमारे पास वो रिसोर्स है और उसका क्वालिटी, यानी कि अगर हम लोग ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ के लोग कितने हैं, तो उतना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगा, जितने वर्किंग लोग हैं। ओके, एंड क्वालिटी विल डिपेंड कि वो लोग मतलब कितने दे हैव अक्वायर्ड स्किल्स नॉलेज, उस पर उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी। So these are your human resources, structure, institutions and the quality and quantity. We come to the types of resources. First type है जो पहले पेज पे हमने किया, that was the broad classification. अभी यहाँ पे हम आते हैं types of resources पर. Now on the basis of origin, पहला है बायोटिक यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी वो लिविंग रिसोर्सेज। These are obtained from biosphere and have life, such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. Now, abiotic are the non-living things. All those things which are composed of non-living things are called biotic resources. For example, rocks and metals. तो बायोटिक हमारे लिविंग कंपोनेंट्स है और अबायोटिक हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे कि सॉइल, रॉक्स, मेटल्स। अभी ये ओरिजिन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि जब कोई चीज़ एग्जॉस्ट होती है यानी कि ख़त्म होती है, तो उसके बेसिस पे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। These resources which can be renewed यानी कि produced by physical, chemical और mechanical process are called renewable और replenishable resources, यानी कि हम इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये यूज़ हो जाते हैं, उसके बाद भी हम इसे फिर से यूज़ में ला सकते हैं। इट डज नॉट गेट ओवर और एग्जॉस्ट। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज further can be divided into continuous or flow. Then we have the non-renewable sources. Non-renewable, these occur over a very long geological time. मैंने बताया था इन्हें बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, हज़ारों साल लगते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, वो सब। ओके